हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल। भैया आज हम देखेंगे जुबलाइन डेलिक्वेंसी। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी एक छोटा बच्चा नहीं बोल सकते, 18 साल से नीचे जिसका भी जिसको हम कहते हैं माइनर, जो 18 साल से जिसकी उम्र कम है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर वो क्राइम करते, कोई भी क्राइम करते, तो उन्हें हम कहते हैं जुबलाइन डेलिक्वेंसी। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि जो अडल्ट, जैसे कि जो 18 साल के ऊपर वाले पर्सन होते हैं, अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उन्हें हम क्रिमिनल बोलते हैं। लेकिन डेलिक्वेंसी उनको कहा जाता है जो 18 साल से कम है, और जुबलाइन बच्चे लोग को कहा जाता है। तो इन दोनों को मिला के एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा बॉडी जो 18 साल से छोटा है, उसने कोई क्राइम किया तो उसे कहा जाता है जुबलाइन डेलिक्वेंसी। इसके दो मेन पॉइंट है, वो 18 साल से कम होना चाहिए तभी वो जुबलाइन डेलिक्वेंसी में यानी कि अप्लाई कर सकता है, या तो वो फिट बैठ सकता है, इस तरह हम कह सकते हैं। दूसरा, अगर कोई बच्चा जो 18 साल से कम है, उसने कोई क्राइम किया है, डेलिक्वेंसी किया है, तो उसे ना इनका जो ये एक कोड होता है, यानी कि अगर कोई 18 साल से कम जो होता है, जो बच्चे होते हैं, उनके लिए ना अलग कोड बनाया गया है। जुबलाइन कोड होता है एक तरह का, JJB जस्टिस होता है, जुबलाइन जस्टिस बोर्ड होता है। वहाँ पे इनका अलग से एक सेशन यानी ट्रायल चलता है। वहाँ पे हम जैसे क्रिमिनल के लिए ट्रायल कहते हैं ना, कोर्ट में जो ट्रायल चलता है, इनके लिए वो ट्रायल इंक्वायरी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे इनका इंक्वायरी चलता है। तो इनका मेन मकसद क्या रहता है, JJB का यानी जुबलाइन जस्टिस बोर्ड का, इनका मेन मोटिव क्या रहता है कि उस बच्चे को सजा ना दी जाए, उसे ना एक अच्छा इंसान बना दिया जाए, क्योंकि इसने कम उम्र में ही एक क्राइम कर दिया। तो इनका मेन मोटिव रहता है, इनका एक ऑब्जर्वेशन होम रहता है, वहाँ पे इस बच्चे को भेजा जाता है, उसको अच्छी शिक्षा दी जाती है ताकि वो आगे चल के फिर कोई क्राइम ना करे। ठीक है, इसका कॉजेस यानी कि कोई भी बच्चा या बच्ची किस तरह कोई क्राइम करता है, उसके मेन कॉजेस हैं। चलो देखते हैं। पहला है फैमिली इशू। फैमिली में जो झगड़े होते हैं, कभी आपस में मियाँ बीवी लड़ते हैं, कभी पेरेंट्स, कभी फादर हस्बैंड वाइफ को मारता है, कभी दोनों मिलके बच्चे को टॉर्चर करते हैं। तो इन सब रीजनों की वजह से एक फैमिली इशू क्रिएट होता है घर में, तो उसकी वजह से भी बच्चे कभी भी कोई भी क्राइम कर सकते हैं। दूसरा है पुअर्टी, गरीबी। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि इस एज में ना दो कंडीशन होती है। देखो, जो ये पॉवर्टी पर्सन बच्चा है, उसके सामने एक अमीर बच्चा भी रहता है या सोसाइटी में घूमता है, उसको दिखता है, तो उसके पास वो सब कुछ होता है, लेकिन उसको उसके पेरेंट्स देते हैं। लेकिन ये जो गरीब बच्चा होता है, इसके पास कोई चीज़ नहीं होता, हर चीज़ उसको मुश्किल से मिलती है। तो वो उस चीज़ पाने के लिए, कुछ चीज़ पाने के लिए, जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चे के पास साइकिल है और इसके पेरेंट्स ने, गरीब के पेरेंट्स से दिलाने से मना कर दिया, तो ये चोरी करेगा, चोरी करके पैसा जमा करके साइकिल खरीदेगा। इस तरह भी ये कर सकता है। एक मैं आपको हिंट दे रहा हूँ सिर्फ, तो ये पॉवर्टी हो गया। मेंटल प्रेशर, अब जैसे कि फैमिली इशू में हमने देखा, उस बच्चे को अगर टॉर्चर किया जाएगा, दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाता है, अक्सर पढ़ाई को लेके ये होता है घर में। ठीक है, कि वो इतना अच्छा मार्क्स ला रहा है, तू नहीं ला रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि बड़े बड़े भी बच्चे जो अडल्ट होते हैं वो फांसी लगाते हैं, छोटे बच्चे भी यही करते हैं, फांसी लगाते हैं। वो मेंटल प्रेशर झेल नहीं पाते हैं। और क्या होता है, सोसाइटी में भी यही तरह होता है, कभी कभी रैगिंग होता है, कॉलेज में स्कूल में रैगिंग होने लगता है, तो उससे भी हमारा जो मेंटल प्रेशर है वो बढ़ने लगता है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं। ठीक है, चौथा हमारा बैड कंपनी। अब आप ऐसे दोस्तों के साथ घूमोगे जिनकी आदतें खराब है, उनकी वो बुरे काम करते हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि जो अच्छा पर्सन है वो भी बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो बैड कंपनी, ये 4 कॉजेज है, और भी अलग कॉजेज हो सकते हैं, आप जाके देख सकते हैं। मेन ये 4 कॉजेज है जिनसे एक जुवेनाइल, एक बच्चा क्या करता है, क्राइम। अब इसके फंक्शंस क्या है, यानी कि इनके मेन फंक्शन क्या है, किस तरह ये काम करते हैं, वो बताते हैं। चलो, इंक्वायरी। अब जब भी एक बच्चे का कोई बच्चा क्राइम करता है, ठीक है, तो JJB यानी कि जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में इनका केस जो जाएगा, तो वहां पे इनको जो इनका केस होता है ना, उसको ट्रायल की जगह इंक्वायरी कहा जाता है। अब इंक्वायरी में क्या होता है कि जो ये बच्चे ने क्राइम किया, जो कोई भी बच्चा होगा क्राइम किया होगा, उसके बारे में इंक्वायरी निकाली जाएगी कि सच में इसी बच्चे ने क्राइम किया है, क्यों किया है, क्या रीजन था, हर एक चीज उस बच्चे के बारे में जानकारी निकालेंगे, क्यों किया, कब किया, सच में उसी बच्चे ने किया है, तो यहाँ पे इंक्वायरी की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ राइट। अब आप इंक्वायरी को आप एक तरीके से और समझ सकते हो, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, उस बच्चे के बारे में टोटल इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि वो बच्चे ने सच में वो क्राइम किया है कि नहीं, उसके आसपास का माहौल कैसा था, फैमिली इशू, कोई प्रेशर तो नहीं था, ये सब देखा जाता है।
तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस बच्चे को ना ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाता है, उसको कस्टडी में। प्रोटेक्शन ऑफ राइट इनको प्रोटेक्ट करता है, जो भी बच्चे क्राइम करते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। कभी क्या होता है ना कि बच्चे ने कोई क्राइम नहीं किया है, लेकिन पुलिस वाले या कोई दूसरा पर्सन उनको जबरदस्ती कन्विंस कराते हैं कि बोलो कोर्ट में कि तुमने ये क्राइम किया है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन इनको मिलती है कि ये बोल सकते हैं कि ये जो पुलिस वाले या ये जो पर्सन ये मेरे को जबरदस्ती कन्विंस करा रहे हैं कि क्राइम मैंने किया है। तो यहाँ पे इन्हें ऑर्डर दी जाती है कि तुम कोई भी जबरदस्ती या कोई भी ऐसा पर्सन इन बच्चों को छू नहीं सकता है, धमका नहीं सकता है, ठीक है। अगर एविडेंस है तो ये क्रिमिनल है, नहीं है तो नहीं है। बेल मैटर, अब यहाँ पे ना जब भी एक बच्चा कोई भी क्राइम करता है तो इन्हें जल्दी बेल नहीं मिलती, या बेल मैटर की क्या होता है मैं बताता हूँ। ये जो जुवेनाइल कोर्ट होता है ना, ये क्या करता है, ये सब ऑब्जर्वेशन यानी कि एक ऑब्जर्वेशन में इस बच्चे को भेजा जाता है। वहाँ पे सब चीज देखा जाता है कि बच्चा क्राइम किया है कि नहीं किया है, क्या इसको पेरेंट्स के साथ रखने देना चाहिए, क्योंकि इसने जो क्राइम किया अगर मैं एक ऐसे जेल में भेज दूं जहाँ पे ये ठीक हो जाए, ऑब्जर्वेशन रूम में भेज दूं। अब ऑब्जर्वेशन रूम क्या होता है कि एक ऐसा जेल होता है बच्चों के लिए जहाँ पे उसको अच्छी शिक्षा दी जाती है, वो आगे चल के अच्छा इंसान बन सके, क्योंकि इस बच्चे ने पेरेंट्स के साथ रह के एक क्राइम किया। तो कोर्ट बेल देने से पहले ये सोचती है अगर वापस वो उसको बेल में दे देती हूँ तो वो वापस जाके वही करेगा, तो इससे अच्छा मैं एक ऐसे जगह भेजूँ जहाँ पे ये सुधर सके, ठीक है। इसका देखो केयर प्लान्स। अब बेल क्यों नहीं दी जाती, क्योंकि वापस बाहर जाके क्राइम ना करे, कि इसको एक अच्छा जिंदगी मिले आगे चल के, क्योंकि इसने कम उम्र पे ये क्राइम किया है। तो इसको रोकने के लिए अच्छा ऑब्जर्वेशन रूम में भेजा जाता है, यानी कि एक ऐसा जेल जहाँ बच्चों की जेल कहा जाती है उसे। केयर प्लान, इस बच्चे ने जो भी क्राइम किया होगा उसके हिसाब से इसका एक प्लान तैयार किया जाता है कि इस बच्चे ने क्या क्राइम किया है, तो इसको कौन से हिसाब से कौन से जुबलाइन जेल में भेजा जाए ताकि वहां पे सुधर जाए, उस तरह एक प्लान तैयार किया है। इसके केयर करने का तरीका तैयार किया जाता है, ठीक है, ताकि अभी बचपन में इसमें जो क्राइम किया वो आगे चल के कोई क्राइम ना करे, उससे एक अच्छा इंसान बना दिया जाए। फाइनल ऑर्डर, अब जो भी जज होगा एक फाइनल ऑर्डर देगा कि इसे माँ बाप के साथ वापस भेजा जाए, इसे पनिशमेंट दी जाए, कि इसको फाइन दे के छोड़ दिया जाए, कि वार्निंग दे दिया जाए, जो भी रीजन होगा हम इस प्रोसीजर में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें बोर्ड मेंबर, अब जो भी देखिए मैंने आपको बोला था कि जो ये होता है जेजीबी यानी कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ये एक अलग तरीका का कोर्ट होता है, किसके लिए, बच्चों के लिए। तो वहां पे जो मेंबर्स होते हैं ना उसमें टोटल 3 मेंबर बैठे जाते हैं। उसमें होता है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ये जो होती है जज होते हैं, इनको लॉ के बारे में टोटल नॉलेज होती है, ठीक है। और बाकी 2 पर्सन सोशल वर्कर होते हैं, इनमें एक औरत होती है और एक आदमी होती है, तीनों मिलके जेजेबी में बैठते हैं और बच्चों का केस हैंडल करते हैं, ठीक है। अब प्रोसीजर किस तरह ये वर्क करता है एक कोर्ट के अंदर, जुवेनाइल कोर्ट में, तो वो हम देखते हैं। पहला, यानी कि अगर कोई बच्चा 18 साल का जो बच्चा है, अगर 18 साल के नीचे कोई बच्चा क्राइम करता है तो पुलिस का काम है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, शो करना। देखो, शो दी बॉडी विद इन 24 आवर, पेश करना, यानी कि 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है एक मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर सच में इस बच्चे ने कोई क्राइम किया है तो जो कोर्ट होता है ना वो ऑर्डर देता है। पहले देखो, अब हम इस बच्चे को 24 घंटे के अंदर शो कर देते कोर्ट के अंदर, तो उसमें ये तो नहीं पता चलेगा कि इसी बच्चे ने क्राइम किया है कि नहीं किया है, वहां पे ऐसा कुछ पता नहीं चलता। बस हमें एक पुलिस वाले की ड्यूटी है कि उसको 24 घंटे के अंदर शो करना होता है। फिर वहां पे जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो ऑर्डर देते हैं, वहां पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर देते हैं पुलिस वाले को कि इन्वेस्टिगेशन करो, इसको कस्टडी में लो। अब कस्टडी में कैसे लेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ राइट के थ्रू, यानी कि उस बच्चे को ऐसे ऑब्जर्वेशन रूम में भेज दिया जाता है और उसको उसकी प्रोटेक्शन राइट्स, यानी कि उसकी जो राइट्स होती है ना ह्यूमन बींग्स की, उसकी वो प्रोटेक्ट करता है। कौन, कोर्ट, कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, उसको डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, बिना डराए धमकाए उससे सारी इन्वेस्टिगेशन निकालो, उसने ऐसा क्यों किया। तो यही सोशल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि ये बच्चा कहाँ रहता था, इसके पेरेंट्स कौन है, इसके दोस्त कौन है, ये कौन से स्कूल, कौन से कॉलेज, ये क्या करता है, इसका बिहेवियर कैसा है, इसने ये क्राइम क्यों किया। टोटल जितना इन्वेस्टिगेशन होता है ना उसमें इसके जितने दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी इसके कलीग्स हैं, जो भी इसको इस
बच्चे को जानता, उन सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के लाओ, सोशल इंफॉर्मेशन प्लस इस बच्चे के बारे में टोटल इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इंक्वायरी नॉट ट्रायल। अब जब देखिए आपने देखा होगा कि एक क्रिमिनल का हमेशा जब कोर्ट में केस चल रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं, ट्रायल। लेकिन एक बच्चे का जब भी जुवेनाइल कोर्ट में केस चलता है तो उसको कहा जाता है इंक्वायरी। तो इंक्वायरी में पुलिस वाले को 4 महीने का वक्त मिलता है, ठीक है, सबूत इकट्ठा करने के लिए कि इस बच्चे ने ऐसा क्यों किया। अगर 4 महीने के अंदर ऐसा नहीं हुआ तो बच्चे को रिहा कर दिया जाएगा। 4 मंथ तक आखिरी टाइम रहता है, ठीक है। इसमें इंक्वायरी बच्चे के बारे में उसने क्राइम क्यों किया, सबूत ढूंढा जाता है, कोर्ट में सबूत पेश करना पड़ता है। फाइनल ऑर्डर, जब जज होता है वो फाइनल ऑर्डर देता है। जज कौन है, देखो यहाँ पे जो बोर्ड मेंबर होते हैं, मेट्रोपॉलिटन और 2 सोशल वर्कर, ठीक है। फाइनल ऑर्डर भी किस तरह दी जाती है, 4 स्टेप होते हैं उसमें। एडोमिशन, इसमें देखो देखो वार्निंग देकर छोड़ा जाता है। इसमें क्या होता है ना, अगर जो बच्चा है अगर इसने बाई चांस कोई छोटा सा चोरी कर लिया तो इसको वार्निंग देके छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ी गलती नहीं की। जब बच्चा ज़्यादा बड़ी क्राइम नहीं करता ना, छोटा क्राइम करता है, तो उसको वार्निंग दे दिया जाता है कोर्ट के थ्रू। सेकंड क्या है, कम्युनिटी, ऐसा कुछ काम करना जिससे कोई सोसाइटी को हार्म होता है, तो वहाँ पे बच्चों को जिसने सोसाइटी के खिलाफ जो भी इसने काम किया होगा तो उसे शिक्षा देने के लिए सोशल वर्कर लोग के साथ ड्यूटी यानी काम पे लगा दिया जाता, ताकि उसे पता चले कि वो सोशल वर्कर के खिलाफ या सोसाइटी के खिलाफ जो भी इसने एक्शन लिया है वो कितना गलत है, उसे महसूस कराया जाता है, ठीक है, कम्युनिटी के थ्रू। फाइन, थर्ड हमारा क्या, फाइन दिया जाता है। जैसे कि अगर बच्चे ने चोरी किया है तो माँ बाप को बोला जाएगा कि 50,000 का फाइन भरो और बच्चे को यहाँ से लेके जाओ। चौथा हमारा स्पेशल होम। इसमें क्या होता है ना, अगर बच्चे ने 16, 18 साल या 15 साल का है और बच्चे ने किसी का मर्डर कर दिया है और बच्चा बोल रहा हाँ ये मर्डर मैंने किया है और मुझे पता है कि मर्डर मैंने क्यों किया, यानी कि वो जो बच्चा है वो कबूल रहा है कि मैंने मर्डर किया है और बच्चा पूरा होश और हवास में है, ठीक है। तो अगर क्राइम बड़ा है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा, देखो इस बच्चे ने मर्डर किया है तो मर्डर एक बड़ा क्राइम है और बच्चा खुद बोल रहा है कि मैंने किया, मैं पूरे होश हवास में हूँ, ठीक है। तो अगर बच्चा बोलता है हाँ मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं ही ये मर्डर मैंने खुद किया है, मैंने जानबूझ के यानी गलती से नहीं किया है, जानबूझ के मैंने किया है, मुझे उसको मारना था, ऐसा बच्चा खुद बोलता है, सबूत मिलता है, अब कोई बड़ा क्राइम है तो उसको कम से कम 3 साल की सज़ा दी जाती है और उसको एक स्पेशल रूम में भेजा जाता है जहाँ पे उसको एजुकेशन, काम सिखाया जाता है, अच्छी लाइफस्टाइल दी जाती है जेल के अंदर, ठीक है। तो ये था हमारा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, उसमें उसके पॉइंट्स, कॉजेस, क्यों होता है, फंक्शन किस तरह काम करते हैं, प्रोसीजर किस तरह कोर्ट स्टेप बाय स्टेप फॉलो यानी कि ऑर्डर देता है, उसके बोर्ड मेंबर कितने होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।